कहती हूँ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी है उनके लिए। और आजकल सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज हुई भी है ना मुल्कों में, वो एनर्जी सप्लाई की हुई भी है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने वाला कौन है? एफर्ट करते हैं ना। हमारे मुल्क वाले तो बाहर जाके कर्जा मांग रहे होते हैं, वो भी पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से। देखा जाए तो हिंदुस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, सही है। हर जगह पर उन्होंने अपने कदम जमा लिए हैं, इन्वेस्टर्स अपने मुल्क में लेके आते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम ममालिक है यूनाइटेड अरब अमारात, उन्होंने इंडिया को फ्री ट्रेड फ्री विजिट दिया है अपनी कंट्री के अंदर, सही है। और अब उनके दरमियान एक एनर्जी एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और क्या क्या करने वाला है इन फ्यूचर? देखिए, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें ना, तो उन्होंने पिछले कुछ ईयर्स में जितनी स्ट्रगल किया है, जितनी उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया है, अगर हम उनकी इकॉनमी देखें तो अबाउट 500 बिलियन से अबव है उनकी, और हमारी देख लें 10 बिलियन भी नहीं है। ये तो डिफरेंस है ही है। आप ही हम लोकल अपने माशरे में देख लें, हम उसको प्रेफर करते हैं जो हमसे स्ट्रॉन्ग हो, जिसके उसके साथ ज़्यादा हमारे तल्लुकात अच्छे होते हैं, जो हमसे मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी बात ये है कि वो जो लोग हैं वो लॉयल हैं। हम कहने को तो मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे अंदर लॉयल्टी कोई इस तरह की चीज़ नहीं, ईमानदारी जो तजारत के असूल हैं हम उनको बिल्कुल भी उनको ओबे नहीं करते, ठीक है। मोस्टली हम देखें, हम कर्ज़े की आप बात कर रहे हैं कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर हमारे साथ इस तरह करेंगे, हम उनको 4 दिन से ही दे देंगे सारे जो उनकी डिमांड्स होंगी, सारे उनको वो प्रोडक्ट्स अच्छी देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद देखें वही प्रोडक्ट्स हमारी बिल्कुल उनका जो एक लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। यही वजह है जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है उसको एक प्रॉपर कोई भी उसका इमेज नहीं रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके पीछे कौन है? ये हमारे जो लोकल क्या कह सकते हैं हम, ट्रेडर्स हैं। उन्होंने अपनी डिसऑनेस्टी की वजह से पाकिस्तान का नाम एक तरह से बदनाम करके रख दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है पाकिस्तान पे इतबार नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सही हो गया। तो इस ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उनकी 8 साल की हुकूमत पे इतनी प्रोग्रेस हुई है, और हमारी हुकूमत जो कि टिकती नहीं है एक जगह के ऊपर, बार बार चेंज होती रहती है। तो इसको स्टेबल कैसे करना है? आपकी कोई भी एक गवर्नमेंट बता दें जिसने अपना ड्यूरेशन पूरा किया है। बिल्कुल। अगर हम किसी के बिलीव करके उसको लेके आते हैं तो कम से कम उसको इतना टाइम तो दें कि वो अपने जो उसने आइडियाज़ बनाए हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके। मोस्टली जो भी सियासतदान आया उसके जो आइडियाज़ होते हैं थोड़ी देर तक वो इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके बाद वो प्रोग्रेस आने लगती है उसकी प्रोडक्ट, साथ ही वो हुकूमत चेंज हो जाती है। सही है। यही बेसिक मामला है। तो इस स्टेबिलिटी के लिए कोई नया चेहरा चाहिए या नई सोच चाहिए? नई सोच चाहिए। हमें अंदर अपना जो माइंड सेट है उसको चेंज करना होगा। हमें अपने जब बच्चे हैं उनकी जब परवरिश करते हैं, हमें उन्हें सिखाना होगा कि किस तरह हमने आगे जाके लोगों से लेन देन के मामलात करने हैं, किस तरह तजारत करनी है। उनको जब हम एक नई जनरेशन को लेके बेसिक से स्टार्ट होंगे ना, फिर इसमें चेंजेस आ सकते हैं मेरे ख्याल में। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हबीबा खान। हबीबा खान, मुझे ये बताएं कि पहले अगर बात सुनने में आई थी कि हिंदुस्तान ने जो यूनाइटेड अरब अमारात, उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन किए, ठीक है। उनको फ्री ट्रेड भी ऑफर की उन्होंने, उसके बाद फ्री विजिट भी अपनी कंट्री में ऑफर किया। और अब इन सारी चीज़ों के बाद एक और चीज़ सामने आई है जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया उन्होंने, और वो ये है कि उनके दरमियान एनर्जी सप्लाई का एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ठीक है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एनर्जी सप्लाई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि कंट्री को ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए? बिल्कुल, मैं कहती हूँ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी है उनके लिए। और आजकल सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज हुई भी है ना मुल्कों में, वो एनर्जी सप्लाई की हुई भी है। तो अगर उनको ये पॉइंट भी मिल गया ना, तो इट्स वेरी बिग थिंग। तो इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, आए दिन हमें उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। इनफैक्ट हम जब भी गूगल ओपन करो, इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ मिल जाती है, सही है। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ भी ओपन करें तो हमें ये आता है नवाज शरीफ की वीडियो लिखो ऐसे ही है। ठीक है। वो अपने दामाद के लिए पावर प्लांट मांग रही है, पता नहीं क्या क्या। हम लोग तो हमारे ऊपर को कब अक्ल आएगी, कब सेंस आएगी उनके अंदर? मुझे नहीं लगता इनको सेंस आई, क्योंकि जब आप एक तो चोरी का माल खाने लग जाओ, एक हराम माल खाने लग जाओ ना, फिर आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है। और जब आपको एक चीज़ की लत लग जाती है ना, वो फिर मरते दम तक इस चीज़ की आपको वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो मेरे नहीं ख्याल से ये चीज़ यहाँ पे हमारे मुल्क में जब तक ये है नवाज शरीफ, तब तक ये चीज़ ख़त्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें कि हमारा हमसाया मुल्क ही है, उनकी आवाम भी है, डेमोक्रेटिक यहाँ भी है, डेमोक्रेटिक्स वहाँ भी हैं, लेकिन वो आवाम की राय को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो अपने अरिस्टोक्रेसी नहीं चलती वहाँ पर, ठीक हो गया। और मुनार्क नहीं है लोग वहाँ पर, मतलब कि एक नस्ल ने आगे तो वही आगे नस्ल आती जाएगी। 8 साल से एक ही हुकूमत है और उस हुकूमत ने इतनी प्रोग्रेस की है। यही बात है ना। आप देखें, इसी वजह से हमारी यूथ भी नहीं आगे बढ़ रही है। आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स देख लें, वहाँ पे नस्लें आगे जा रही हैं। एक सीट छूटती है, उसी के आगे रेफरेंस से दूसरी सीट पे बंदा आ रहा है।
तो एक ये भी पॉइंट है, और दूसरी बात ये है कि जब तक नवाज शरीफ हमारी सीट पे बैठा हुआ है ना, तब तक हमारा मुल्क नहीं सुधर सकता। अभी भी अगर आप इंटरनेशनल चैनल्स पे देखें तो इमरान खान के जो है अगर इंटरव्यूज़ आप वहाँ पे सुने तो वो एक बहुत पॉजिटिव वे में उनसे बात कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव वे में उसको लेके जा रहे हैं, उनकी हेडलाइंस बहुत उसके लिए पॉजिटिव है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप जो है ना, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वही चेंज होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन का। आज का सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो पहले जो यूनाइटेड अरब अमारात है, ठीक है, उसके Okay. साथ उन्होंने फ्री ट्रेड करने का मुआहदा किया था हिंदुस्तान ने और यूएई ने मिलकर, और अब देखा जाए तो वो फ्री विजिट भी करवा रहे थे इंडिया को अपने मुल्क के अंदर। लेकिन अब उनके दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त एग्रीमेंट तय हुआ है जो कि है एनर्जी सप्लाई का एग्रीमेंट, जिसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्यों हर कोई हिंदुस्तान को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाता जा रहा है? हाँ, सियासतदान, उनके सियासतदान अच्छे, जो रियल बात है वो सियासतदानों के ऊपर है कि वो सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारी हुकूमत तो तीसरे दिन कोई उसकी गिरा रहा है, कोई उसकी गिरा रहा है, कभी मौलाना आ रहा है, कभी इमरान खान आ रहा है, कभी नवाज शरीफ आ रहा है। हमारा एतबार ही नहीं है किसी के ऊपर। मेरे मोहल्ले में भी अगर मैं किसी के साथ किसी से कर्ज़ा लेता हूँ, टाइमली नहीं दूंगा तो वो दोबारा मुझे कर्ज़ा नहीं देगा। सही है, आप इन चीज़ों को तो समझ रही हैं ना। बिल्कुल। यही हाल पाकिस्तान का बाहर वाले कंट्रीज़ में कर दिया गया हुआ है। इतना ज़्यादा आपका वो जो इमेज है ना, गंदा कर दिया गया हुआ है कि हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे अगर इसी लेकिन इमेज अगर के देखा साथ जाए हैं। तो हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही है, मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, इस वक्त वो तो बहुत देखा जाए तो लोग उनके भी खिलाफ होते हैं, बातें करते हैं कि ये यहाँ से काम ठीक नहीं कर रहे हैं। 80 अगर 20% लोग उनको बुरा कह रहे हैं तो 80% उनको अच्छा भी कह रहे हैं, और जो 80% अच्छा कहते हैं वो देखिए इन्वेस्टमेंट्स अपने मुल्क में लेके आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने वाला कौन है? एफर्ट करते हैं ना। हमारे मुल्क वाले तो बाहर जाके कर्जा मांग रहे होते हैं, वो भी पता नहीं कैसे कैसे तरीक़ों से। सही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भी फ्री ट्रेड मिले आप और एग्रीमेंट्स अच्छे हों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सियासतदान चेंज करने हम लोगों ने। जितने भी यंग जनरेशन है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लेके आना चाहिए। इमरान खान जैसे लोगों को लेके आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, पुराने जितना भी कल्चर चल रहा है, जो हमारी लड़ी चल रही है ना, उसको हमने ख़त्म करना है। सही है। और उसको ख़त्म करेंगे तो बाहर के लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आप देखें गवादरी का जो प्रोजेक्ट है वही लेट हो रहा है हमारी अपनी चुस्सों की वजह से। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने अपनी चुस्सें मारनी बंद करनी है। इन सियासतदानों को खुद आप देखिए, रात को मरीम नवाज़ उधर जाके मरीम नवाज़ है कि औरंगज़ेब उधर जाके कॉफ़ियाँ पीती है पाकिस्तानी पैसों के। अब हम लोगों ने इन लोगों को गाइड करना है कि यार हमारे पैसे इस तरह गलत यूज़ ना करो। ठीक है, ये लोग कर्जा लेते हैं, उसको अपनी पॉकेट में डालते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ऐसे ही चल रहा है और हमारा मुल्क नीचे आ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ नहीं रही, इसलिए हमारा कंट्री पीछे जा रहा है। और वो लोग, हाँ मानता हूँ वो लोग बहुत बुरे हैं, बट वो ये हरकतें नहीं करते। कर्जा लेते हैं लेकिन मुल्क में लगाते हैं, उसका 20% पे भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आगे हैं हमसे बहुत ज़्यादा। उनका पंजाब ही देख लो, बिल नहीं दे रहा, किसान उनका बिल नहीं जमा करवाता। फार्मर जितना भी है वो इस वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सोच नहीं सकते। और यहाँ का फार्मर खाद के लिए जलील हो रहा है, उनको तो कोई बाहर से खाद नहीं दे रहा, आलू नहीं दे रहा। अभी तो आफ्टर 3 मंथ हमें पता चलेगा क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के। ठीक है, तो हम लोगों को अपने सियासतदानों को चेंज करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद खान। अहमद खान, मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हिंदुस्तान है उसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। स्टेप बाय स्टेप आए दिन हम उनको कुछ ना कुछ देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और अब जबकि बात की जाए ट्रेड की, सही हो गया तो यूनाइटेड अरब अमारात ने उनको पहले फ्री ट्रेड ऑफर किया, फिर उसके बाद उनके साथ ये मुआहदा किया कि आप हमारी कंट्री में फ्री आ जा सकते हो। अब उनके दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी सप्लाई का मुआहदा तय हुआ है और हिंदुस्तान इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश है, मतलब कि वो एक बार फिर से गेम चेंजर बनने वाला है अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग बात करें। तो इस कामयाबी के पीछे क्या राज है आखिर उनका, और वो किस तरह इतने कामयाब होते जा रहे हैं? देखिए ना, सबसे पहली बात है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत कितनी है। हमने जिस हुक्मरान को अपने ऊपर बिठाया हुआ है वो कितना मुहब्बिल वतन है। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपने पैसे से, अपनी जायदादों से, अपने बैंक बैलेंस से है। उन्हें आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी अब रिसेंटली देख लें कि ये जो ऑडियोज़ लीक आई हैं हमारे गवर्नमेंट के लोगों की, उन्हें अपना है कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ मंगवा लें, हमारा वो प्लांट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आवाम के लिए उसमें एक लफ्ज़ की भी आप कहेंगे बात है कोई, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं, फिक्स लेते हैं, हम लोग जाते हैं, बिरयानी के डब्बे देते हैं, लोगों के वोट लेते हैं और फिर हम लोग 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं उस हल्के से। जब तक लोग आवाम इनको हाथ डाल के पूछेगी नहीं
कि भाई तुम पिछली दफ़ा आए थे, 5 साल पहले आए थे, वोट लेके चले गए, अब तुम फिर इलेक्शन के दिन में आए हो वोट लेने लेकिन और चले अगर गए। बात देखी जाए तो हम भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। वहाँ पर कहते हैं कि अवाम को हक होता है राय देने का एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, सही है। और इंडिया को वो हक है, उनकी अवाम देखे वो पूछती है, उनकी गवर्नमेंट को दिखाती भी है। 8 सालों में देखें कि कितनी तरक्की की है मोदी गवर्नमेंट ने, और यहाँ देखें, इसके लिए सबसे बेसिक बात यह है कि हकूक़ हमें भी हासिल हैं, लॉ में हमारे भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें वो पता ही नहीं है, हमें वो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। इसके लिए सबसे बेसिक बात यह है कि हमारा करिकुलम चेंज होना चाहिए, उसमें हमारा जो आइन है, पाकिस्तान का जो आइन है, लॉ है, जो हमारे हकूक़ हैं वो शामिल होना चाहिए। हमें पता हो कि हमारा क्या हक़ है, ठीक है। हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें कोई पता नहीं होता भाई हम फ़लाँ चीज़ की रिपोर्ट देने आए हैं तो ये किस कानून के तहत आती है, हमने हमारा इसमें क्या हक़ है, इसमें क्या सज़ा हो सकती है, क्या जज़ा हो सकती है, क्या हो सकता है। हमने हुक्मरानों से पूछना है, किस तरीके से पूछना है, हमने किस अदारे में जाना है। और सबसे बेसिक मसला ये है इंसाफ का। हुक्मरान जो है या जिसमें थोड़ी सी पावर है, अदालतें उसकी बांधी हैं, वो जैसे चाहता है वैसे फैसला आता है, जैसे चाहते हैं लेकिन वैसे अगर करते हैं। पहले कहते हैं हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, हमने किसी और मुस्लिम ममालिक के साथ भी ट्रेड नहीं करनी, लेकिन अपनी ज़रूरत के तहत वो ट्रेड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, जहाँ पे जिसको फ़ायदा नज़र आता है वो वैसा काम करता है। हर कोई अपने मुल्क के लिए सोचता है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हमने जिनको बिठाया और बार बार बिठाया, वो हमारे लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के लिए सोचते हैं, अपनी जेबों के लिए सोचते हैं। जब तक हम उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, अपनी आवाम में शऊर नहीं लाएंगे, और जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे कि जी ये हमारा रिश्तेदार है, ये फ़लाँ चौधरी साहब हैं, ये फ़लाँ लोग हैं, इनको वोट देना है, इन्होंने पिछली दफ़ा भी मांगा था, ये हमारी ज़ात के हैं, हमारी बरादरी के हैं, उस वक्त तक हम बाहर नहीं आ सकते। अब देखें, इलेक्शन होता है तो सारे जो घर में अनपढ़ बंदा होता है उसे इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, जो मोहल्ले का या इलाके का बदमाश होता है वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, इसलिए कि पावर आए। हम पावर के लिए इलेक्शन में आते हैं, हम लोगों के लिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने इनके काम करने हैं। ये जो हुकूमत मिली है, हमें जो ओहदा मिला है, ये हुक्मरानी नहीं है, ये बल्कि मुलाजमत है, ठीक है। अगर हम इस तरफ आएँ, हम अपना माइंडसेट चेंज करें थोड़ा सा, और पढ़े लिखे लोग इस तरफ आएँ तो ये काम हो सकता है, लेकिन इज़्ज़तदार बंदा जो है वो आ ही नहीं सकता इस तरफ। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान अली खान। इमरान अली खान, मुझे बताएं कि जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो यूनाइटेड अरब अमारात है उसने हिंदुस्तान को फ्री जो ट्रेड है वो भी ऑफ़र किया है, फ्री विजिट भी ऑफ़र किया है अपनी कंट्री के अंदर, और अब जबकि उनके दरमियान इतना ज़बरदस्त एक मुआहिदा तय हुआ है जो कि एनर्जी सप्लाई का, ठीक है, एग्रीमेंट उनके दरमियान में साइन हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इंडिया तकरीबन हर कंट्री के साथ कोई ना कोई मुआहदा कर रहा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट हो रहा है। जिस तरीके से वो एनर्जी के साथ अपने एग्रीमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी वाली कंट्री है, वो एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, अपने लोगों को एक सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, गुड साइन है फॉर इंडियन पीपल एज एन एशिया। वो एक बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करने वाला नेशन बन रहा है। सही है, वो जल्दी ग्रो करने वाला नेशन तो बन ही रहा है, हम लोग इसको देख भी रहे हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी, मतलब कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या कह लें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली लोगों उनको फ्री ट्रेड के लिए बुला लेते हैं, फ्री विजिट के लिए बुला लेते हैं। तो पाकिस्तान को ऐसे क्या करना चाहिए कि लोग उनको भी दावा दें इन कामों के लिए, और हमारे मुल्क में भी ऐसे एनर्जी सप्लाई वाले जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हों। देखें, आपको कोई भी इनविटेशन उस वक्त आता है जब आप में काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आपको कोई भी इनविटेशन नहीं देगा, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप आकर हमारे साथ बैठें। आप अपनी मेहनत की वजह से पहचाने जाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी एक नई पहचान बनती है। तो यही वजह है कि इंडिया के इस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी मेहनत की है, अनथक मेहनत की है। यही वजह है कि दुनिया भर से उनको इनविटेशन आते हैं कि आप आएँ, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि उनकी मेहनत उनकी पहचान बनी हुई है, और वो अपनी पहचान अब दुनिया भर में बना रहे हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर आपके